पे दस्तक हो, किसी को उठाया जाए, किसी का पीछा किया जाए, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हरासा करने में शुमार होती हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्योंकि आला अदलिया ने एक नोटिस भी लिया हुआ है 2021 के एक केस का, और उस हवाले से अदालत उज़्मा में एक कार्रवाई भी मुतवक्का है, तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कहेंगे। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। जो कुछ अब तक कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आइन है, आइन का आर्टिकल 19, उसके तहत जो इजहार राय की आज़ादी है वो लामहदूद नहीं है। उस पर रीज़नबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो आपका जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, आइन, उसके अंदर दर्ज है कि आप आर्म्ड फोर्सेस और अदलिया के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन जो कि उस आइन और कानून के दायरे से बाहर हो, जो तनकीद है वो आइन के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ तनकीद की बात नहीं हो रही, यहाँ बात तज़हीक तज़लील की हो रही है, किरदार कुशी की हो रही है। जो कुछ हुआ है पिछले दिनों आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, वो किसी तौर पे भी तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। हम सब लोग तनकीद करते रहे हैं। आज जो वज़ारत की कुर्सी पे बैठे हैं या कल जो सहाफ़ी थे, ये आप सब लोग करते रहे हैं। ये आपके इल्म में होगा कि 2021 की जो कार्रवाई थी उसमें जो हमारे दोस्त जिनको डाला गया था वो आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं। तो ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप अपनी जो तनकीद है उसको तहज़ीब के दायरे में रखें और बहतान तराशी और तज़लील जो है उससे गुरेज करें। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ जो स्लाइड्स हैं, जो नमूने हैं, वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। वो किसी तौर पे भी उस दायरे में नहीं आते जिसको कि किसी भी जज साहब के फ़ैसले पर या अदालत के फ़ैसले पर जो तामीरी और जो आइन के हुदूद के अंदर जो तनकीद जो मुमकिन है वो की जा सके। तो हम अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पर खड़े हैं और जो JIT है वो अपना काम जारी रखे हुए है। हम आइन का भी एहतराम करते हैं और अदालतों का भी एहतराम करते हैं, और हमें एतमाद है अपनी आला अदलिया पर कि वो कानून के मुताबिक जो है जो भी शिकायत है उस पर फैसला देंगे। बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर साहब, समा टीवी से। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो सर ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है किस कानून के तहत की जा रही है, और क्या जो साइबर अथॉरिटी बनाने की एक तजवीज़ सामने आई है वो भी इसी का हिस्सा है, और उसमें कोई कानून साजी की जाएगी कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ जो की जा सकें, जो ऐसे अदालत के ख़िलाफ़ या कोई तौहीन-आमेज़ चीज़ें करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए, तो ये किस कानून के तहत है और क्या वो अथॉरिटी भी इसी का हिस्सा है? दूसरा सवाल सर ये होगा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी बड़ी वाज़ेह तनकीद थी लेकिन नोटिसेस उनको भी मिले हैं, तो उनका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा कि क्या जब वो, क्योंकि सब जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब हम नोटिस के लिए जाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो साइबर एजेंसी के हवाले से जो आपका सवाल है, आपसे बेहतर किसको मालूम है कि कानून साजी किसका अख्तियार है? ये पार्लिमान का अख्तियार है। इस वक्त सेनेट सिर्फ मौजूद है और सेनेट के भी इंतखाबात होने हैं मार्च के अंदर। कौमी असम्बली इस वक्त उसका वजूद नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत की जो भी तजावीज़ हैं और जो उसके फ़ैसले हैं, कानून साजी तो बहरहाल पार्लिमान ने ही करनी है। तो जब वो इस तरह का कोई इदारा बनेगा तभी देखेंगे। इस वक्त जो आपको यकीन दिलाना है वो ये है कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई। जो नोटिस देना है वो कानूनी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका अख्तियार है, वो उनको दिए गए हैं। नोटिस का मतलब लाजमी तौर पर जिसको नोटिस मिला है वो मुजरिम नहीं है।
वो एक पूरा कानून का एक प्रोसेस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो FIA दफ्तर पहुंचे तो लाजमी तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। ये इस तरह का कोई अंधी जो है इस मुल्क के अंदर लगी हुई नहीं है। अजीज अलवी साहब नुआइबा से ये फरमाएं कि दो चीज़ें हैं, एक तो JIT का क्या रिकमेंडेशंस उनकी आएंगी उसके मुताबिक आप चलेंगे, और दूसरा एक तसर बिल्ड हो जाता है कि जैसे कोई बड़ी विच हंटिंग हो रही है, तो विच हंटिंग का जो तसर आता है इसमें, उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो खदशात हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हकीकत के बारे में बता सकता हूँ कि अभी तक कोई विच हंटिंग नहीं हुई है, किसी को नहीं उठाया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो JIT बनी है उसके बाद ये अलबत्ता हम आपको बता सकते हैं कि जब से JIT बनी है उसके बाद ये जो मुहिम थी बहतान तराशी की, किरदार कुशी की, गलीज़ और रकीक हमले करने की, उसमें वाज़ह कमी आई है। आप कुछ बताएंगे इस पर? जी, इसमें बेसिकली जैसे कहा सोलंकी साहब ने बात कर दी है कि जी मैं इसहाक जहांगीर, मेरा नाम है, DG FIA हूँ जी मैं। और इसमें नोटिस जो देना है ना जी, दैट इज़ कि अगले को मौका देना है कि आप आके अपना मौक़िफ़ बताएं, अपने साइड ऑफ द स्टोरी बताएं। तो उसको अनफॉर्चुनेटली वो पैनिक नहीं लेना चाहिए और एक बिल्कुल कानून के मुताबिक वो कार्रवाई की गई है। और ज़रूरी नहीं कि हर नोटिस जो है वो एंड अप करे इन एन FIR। और जैसे सोलंकी साहब ने बताया कि एक फ़िज़ा बनी हुई थी जिसमें एक पैनिक था और एक हमारे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ एक ऐसा, जुडिशरी के ख़िलाफ़ ऐसा तावन ऐसा फैल रहा था तासुर, जिससे जनरल जो थी ख़राब हो रही थी हवा। तो ये जो हमने इसके ऊपर अपनी फोरेंसिक भी की है, उसमें एग्जैक्ट फिगर्स अगर याज़ आप बताएं कि इसमें काफ़ी वाज़ेह हद तक कमी हुई है, और वो जो एक फ़िज़ा होती है ना अनसर्टेनिटी की, उसमें कमी आई है। जी अच्छा सर, इसमें कहने सबमिशन ये है कि जब JIT शुरू हुई है तो जो ट्वीट्स हो रहे थे और जो आप क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर किया जाता, उसकी आउटरीच कुछ 60 to 70 मिलियंस थी लोगों की, जो अब कम हो के कम हो के तकरीबन जो है, मतलब अभी कम हो के जो है ना सेंटिमेंट्स ये थे वो 60% नेगेटिव थे इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ, जो अब कम कर के आ गए हैं 11.6% एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं 7.9% जो, और एंगेजमेंट 2 और लेकिन इससे जो जब 17-18 की डेट जो थी उसमें मिलियंस इन इवन इसकी जो आउटरीच थी बिलियंस भी थी कि जो लोग कर रहे थे। तो उसमें जब आपने एनालिसिस किया है तो बहुत सारे लोगों ने आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ JIT उन्होंने लोगों ने ट्वीट्स डिलीट भी किए हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट भी था जो लोग नोइंगली या ऑनलाइन शेयर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने ट्वीट्स वगैरह इंफॉर्मेशन डिलीट की है। एक जवाब दे रहे हैं, तरतीब से चले। ARY से जी सर, तो उसका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जी ठीक है सर, जैसे कि आपने फरमाया मिनिस्टर साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नोटिस ले चुकी है और इसकी समाअत मुतवक्को है, तो उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मौक़िफ़ आप अदालत में जाकर दे सकते थे, और ये नॉलेज होने के बावजूद कि कल इसकी समाअत है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ख़ास तौर पर FIA के हुकाम का क्या तौहीन अदालत नहीं?